पिक्चर चालू करो बे। And then, ladies and gentlemen, we on 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan Armed Forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये अगर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हालत जंग में काफी अरसे से हैं। हमारी फौज तो इतनी ट्रेंड हो गई है कि ये तो मुकाबले ही नहीं कर पाएंगे हमारा। ये देखें, ये ट्रेनिंग बता रहे हैं आपको, ये कच्चे फौजी थे, ठीक है, 71 की जंग में, और ये मजदूर हैं, बाबा वली इनका नाम है, जिला उकाड़ा है, मजदूरों वाले अड्डे पे ये मौजूद थे। तो 71 की जंग इन्होंने लड़ी है, और ये आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग बता रहे हैं, इनको मुकम्मल जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी। बाबा जी बहुत है ट्रेनिंग इतनी। এক সময় নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। एक छोटा व्यापारी जो अपनी छोटी परचून की दुकान लगाता है, किराने की दुकान लगाता है, आड़तिया है, उसकी कोई नहीं सोचता। उनसे पूछो उनकी क्या समस्या। उनकी समस्या है नंबर 1 सुरक्षा। अगर उनके ऊपर कोई आपराधिक घटना हो जाए तो उन्हें सुरक्षा कौन देगा। नंबर 2 उनके बाजार का इंफ्रास्ट्रक्चर। बाजार में सड़क टूटी पड़ी है, बाजार में पीने को प्याऊ नहीं है, बाजार में टॉयलेट नहीं है, बाजार में ये नहीं है, बाजार में वो नहीं है। और तीसरा, सरकार की नीतियां ऐसी ऐसी होती है जो बेचारे को काम ही नहीं करने देती। हर चीज में सरकार अड़ंगा डालती है, हर चीज में सरकार अड़ंगा डालती है। तो हमने तय किया है कि आप लोगों के लिए, एक व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए एक राज्य के स्तर पे और हर जिले के अंदर बोर्ड बनाया जाएगा, व्यापारी बोर्ड, जो हर व्यापारियों को सुरक्षा और सम्मान देने का काम करेगा। जब अखिलेश यादव को योगी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिल रहा, तब वे युवाओं को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर अखिलेश यादव के लोग ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तथाकथित युवा नेता अब सड़कों पर युवाओं को भड़काने और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक साजिश रची जा रही है, जहां युवाओं को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। रजत सिंह जैसे लोग जो खुद को छात्र नेता कहते हैं, वो असल में अखिलेश यादव के पाले हुए हैं, जिनका मकसद सिर्फ युवाओं को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेना है। You've got an all-party delegation that's leading the India charge abroad, and you've got the Prime Minister taking on his political opponents at home today, the latest example being in Bengal. And even more interestingly, you've got someone like Nishikant Dubey, a BJP MP who's part of one of these all-party delegations, then happily tweeting against Rahul Gandhi, Indira Gandhi, possibly going back to Jawaharlal Nehru and what they did or didn't do. Mrs. Gandhi was very different. The break, you cannot compare 1971 to Operation Sindoor. 1971 resulted in the conclusive defeat of the Pakistani army, their surrender, and the forging of Bangladesh. Please do not compare 71 to 2025. I think that 2025 remains an operation. The times have changed. No, Rajdeep, look.
There are some who will celebrate, there are some who will sulk. We are celebrating as a nation for the simple reason not about that sulking. India has It's not about soundly sulking. Did I say crashed you've got to sulk? Pakistan No, please. across 13 Gaurav, of their air bases Gaurav, and you radar have a- stations. In 21st Gaurav, century, it's 2 not about nuclear celebrating weapon versus states sulking. have gone head It's to about head. taking- Every little battle has to be celebrated. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। अच्छा, श्रीमान शशि थरूर कहते हैं कि मोदी जी के पहले कोई लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान का पार ही नहीं किया। 6 बार मनमोहन सिंह जी के समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लेकिन कोई ढिढोरा नहीं पीटा गया। लेकिन एक सेकंड, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। To know that you are extremely brave children and we are very, very proud of you. Don't worry, everything will come back to normal. इस बात का भी जवाब नहीं मिला कि ये सीज फायर उस समय क्यों हुआ, और प्रधानमंत्री ने कहा सेना ने ऐसी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान घबरा गया। तो ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, हमने किसके दबाव में आकर सीज फायर किया? आपने सीज फायर क्यों किया बताइए, जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है। 3 दिन और फौज को मिल जाते, सबूत छोड़िए, कोई कुछ नहीं मांगता। पाकिस्तानी अवाम रोटी खा लें वरना मेरी गोली तो है। हमने पहले भी सुनवाया, लेकिन दोबारा सुन लेते हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए, आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ। इंडिया को हर वक्त सीरियस लेना चाहिए। ये अपना इन पे कोई भरोसा नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और अभी भी नहीं करना चाहिए। इनका कुछ पता नहीं है, ये किस लम्हे कुछ भी कर जाएं। एक राहुल गांधी हैं तो दूसरे शशि थरूर, दोनों एक ही पार्टी से आते हैं, लेकिन इन दोनों के सोचने समझने में 180 डिग्री का अंतर है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तब वो भारत को गाली देते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, भारत में मोदी को गाली देते हैं, लेकिन विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर हैं, जो कई मुद्दों पर भारत के अंदर मोदी जी का विरोध करते हैं, लेकिन जब वो विदेश गए भारत का मान बढ़ाया। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को बेनकाब किया, सबने शशि थरूर को इसके लिए सराहा, लेकिन उनकी ही पार्टी को ये हजम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि शशि थरूर विदेश जाकर भारत का पक्ष रखें, लेकिन गांधी परिवार के लाख विरोध के बाद भी वो विदेश गए, मजबूती से अपनी बात रखी, क्योंकि शशि थरूर के लिए देश पहले है और राहुल गांधी के लिए उनकी घटिया राजनीति। आज आम आदमी पार्टी रिपोर्ट कार्ड रिलीज कर रही है भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन के फेलियर्स का। भारतीय जनता पार्टी हर पक्ष में फेल है। देखिए, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, अकाली दल को भी ये याद कराना चाहूंगी कि पंजाब के लोगों ने 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। किसी भी सरकार को जब 5 साल के लिए वोट देते हैं तो वहां के राज्य के लोगों को पता होता है कि कुछ वादे पहले साल में पूरे होते हैं, कुछ दूसरे में पूरे होते हैं, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, कुछ आखिरी साल। मैम, इट्स रिगार्डिंग शशि थरूर। Sir, I'm very sorry. I have told about Shashi Tharoor. I do not want to take any more questions on that. वो बहुत, और ये जो आज का मुद्दा है, इससे आप मुझसे 10 सवाल पूछे, मैं जवाब दूंगी। No more on Shashi Tharoor. Thank you, please. Thank you. एक साध्वी जिसने जिंदगी भर राष्ट्र, संस्कृति और राम के लिए जीकर दिखाया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंसू भी बहाए और लाठियां भी खाई। और जब साध्वी रितंबरा जी को देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए तो ये भारत मां का आशीर्वाद है उन बेटियों के लिए जो कभी रुकी नहीं। साध्वी रितंबरा जी एक राष्ट्रवादी संत, युग प्रवर्तक और सेवा की मिसाल है। उनकी पहचान बनी 1990 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान, जब उनके जोश भरे भाषणों ने पूरे देश में ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल भारत, राम और अपने धर्म के लिए अर्पित कर दिया। दरअसल ये सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने भगवा पहनाया या राम मंदिर में भूमिका निभाई। अगर आपने वात्सल्य ग्राम का नाम सुना है तो आप सब कुछ जानते होंगे। साध्वी जी ने वात्सल्य ग्राम नाम का
एक ऐसा सेवा केंद्र बनाया जहां अनाथ बच्चियां, विधवा महिलाएं और त्यागी हुई माएं एक साथ परिवार बनकर रहती हैं। ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई जाति का टैग, सिर्फ प्रेम और संस्कार का बंधन। यही है उनका असली योगदान, आत्मा से आत्मा को जोड़ने वाली संस्कृति। अब जब रितंबरा जी को पद्म भूषण मिलता है तो वो सिर्फ उनका सम्मान नहीं होता, ये एक पुराने दौर के ठेकेदारों को जवाब होता है, जहां अवार्ड सिर्फ लुटियंस के एलिट्स को मिलते थे, उन लोगों को मिलते थे जिन्होंने देश के लिए कम, विचारधारा के लिए ज्यादा काम किया, और जिन लोगों ने मौन सेवा की, जिन्होंने अपने आंसू बहाए, वो लाइन से बाहर खड़े रहते थे। राम मंदिर के आंदोलन में साध्वी जी पर कई बार लाठियां बरसाई गई, उनको अरेस्ट किया गया, मेंटल हैरेसमेंट तक हुआ, पर उन्होंने कभी अपना पथ नहीं छोड़ा। 2024 में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उनकी आंखों के आंसू उनका पूरा संघर्ष बयां कर रहे थे। वो आंसू पद्म भूषण से ज्यादा कीमती थे। मैं गर्व से कह सकता हूं, देश बदल रहा है। अब सम्मान उन्हें मिलता है जो धरती से जुड़े हैं, जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपनी जिंदगी अर्पित कर दी। साध्वी रितंबरा जी को पद्म भूषण मिलना एक संदेश है कि अब भारत उनका है जो भारत के लिए जीते हैं। अगर आप भी साध्वी रितंबरा जी के सम्मान में गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट करिए जय श्री राम। जय हिंद। खाने का अलग ही मजा है, ये हम बचपन से खा रहे हैं चॉकोबार। आप देख सकते हैं जितने भी व्यूअर हैं सब आज यौम तकबीर है। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आज के दिन जबकि हमें पाकिस्तान की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। लोग वजू करना चाह रहे हैं, नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया है? और कोई इस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है कि ये गलतियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, नई ट्रेन्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन1 सिस्टम्स को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मुकाम है।